वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस बंदे को हम रोस्ट करेंगे। इस बंदे की एक वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करेंगे, जिसमें ये बाबर आजम के बारे में कुछ अपने जो है ना वो बकवासात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी वीडियो। मैं दिखाता हूँ, फिर हम अगली बात करेंगे अपनी। मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाऊं तो मैं एडवांस में माजरत करता हूं। मैं भी अगर गुस्से में इनकी तरफ निकल जाऊं तो मैं एडवांस में माजरत करता हूं तुम लोगों से। ठीक है, क्योंकि रमज़ान भी है और वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है इनकी तरफ जाने का। तो लेकिन फिर भी अगर गुस्से में मैं निकल भी जाऊं, आप लोगों से माजरत करता हूं। आप लोगों से, उससे मैंने क्या माजरत करनी है? वो तो खुशी होगा कि चलो कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आपने बात की मेरे लिए। अच्छा, असल में मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम ने अपने लास्ट पीएसएल के मैच के बाद एक इंटरव्यू दिया जिसमें बाबर आजम से उसकी पोजीशन के बारे में पूछा गया। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं अपनी जो मेरी ओपनिंग पोजीशन है मैं वहीं पे खेलना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब एक प्लेयर है वो कह रहा है कि मैं अपनी पोजीशन पे ही खेलना चाहता हूँ, मेरी वही स्ट्रेंथ है। और हर प्लेयर का दिल होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, हर टीम का दिल होता है कि वो भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। तो बाबर आजम की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी ओपनिंग ही है। ठीक है, उस T20 के फॉर्मेट में। तो इसने कहा कि मैं भाई ओपन ही करना चाहता हूँ इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके लिए भी। जब एंकर ने सवाल पूछा तो इसके बाद ये भाई साहब हैं जो ये कहते हैं जी देखो, ये जो माइंड सेट है ना, ये जो माइंड सेट है ये हमारी क्रिकेट को तबाह करेगा। अबे ओ बेटा, सब तो पहला तो तेरा क्रिकेट एनालिसिस करना बनता ही नहीं। तेरे वर्गे मूँह वाले बंदे ना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ बैठे होंगे मूँह ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ठीक है, बंद गली ਵਿੱਚ इश्तिहार ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ जिड्डा को तू है ना, सानू पता है भाई साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जी हाँ, ये इतने बड़े बिजनेसमैन है कि 700 की पेंट लेते हैं और 50 रुपए में उतार देते हैं। समझ रहे हो? ये जो कह रहा है ना कि माइंड सेट है जो है वो तबाह कर देगा, बेटे यही माइंड सेट था, यही दो जो पता नहीं क्या कीड़ा है आवाम को, खुदा की कसम समझ से बाहर है। ठीक है, ये समझ में आता है कि यार तुम लोगों ने अपना किचन चलाना है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी कोई वैलिड बात करे ना बंदा, ठीक है, फिर भी समझ तब भी आता है कि कोई बंदा वैलिड बात करे। जो पोजीशन रिजवान की और बाबर की ओपनिंग पोजीशन समझ नहीं आती। बेटा ओपनिंग पोजीशन यही थी जब 2021 और 22 के वर्ल्ड कप में, एक में सेमीफाइनल एक में फाइनल खेले हो तुम लोग। औकात है तुम लोगों की वैसे? बताओ, उससे पहले कितने को इतने T20 टूर्नामेंट्स हुए जिनमें तुम लोगों ने, तुम्हारी टीम ने, जो तुम्हारे अग्रेसिव क्या कहते हैं उसको ओपनर ने, उन्होंने 200 प्लस के टारगेट को चेज करवाया हो। इंडिया के अलावा 152 0 विकेट्स पे अभी तक मीम्स बनती हैं, अभी तक ट्रोल करते हैं उनको हम लोग। उनको इस तरीके से हराया कि उनको हराने की चस आ गई। लेकिन इन भाई साहब के अंदर दो मुंह वाला कीड़ा है जो इनको या इस जैसों को, और भी वो वासिया हबीब है, वो भी अपने घर दी औरतों की क्रीम ला ला के गंजा हो गया। उसको भी पता नहीं कौन सी खारिश है जो वो भी जी बाबर आजम। अब असल में बात यह कि ये पुगजे बाबर में थे, ठीक है हैं, और इसने देखा कि भाई सारा टूर्नामेंट गुजर गया, मेरे को तो कोई गाल ही नहीं, मुझे तो कोई बात ही नहीं मिली बाबर आजम की। तो फिर जैसे ही बाबर ने इंटरव्यू दिया तो ये भाई साहब ये थकी ग्लासेस लगा के ना अपने हथौड़े जैसे मुंह पे ये आ गए जी, चलो जी मैं अब तनकीद करूंगा बाबर आजम पे कि बाबर आजम ने ये पोजीशन वाली बात क्यों की है। बेटे हर प्लेयर की, जो बड़ा प्लेयर जब सीनियर होता है ना तो वो अपनी पोजीशन को वैल्यू देता है, और टीम मैनेजमेंट को भी उसकी पोजीशन को वैल्यू देनी पड़ती है। अव्वल तो पहले बाबर आजम की कप्तानी से मसला था इन लोगों को, इन चूड़े मसलियों को। अब जब बाबर आजम कैप्टन नहीं है तो अब इनको उसकी पोजीशन से मसला है। ठीक है, और ये पोजीशन चेंज करके देख लिया है आपने, अपने नए लोंडों को भी आजमा के देख लिया। बेटे नए लोंडे जब आते हैं ना, उनको एक बार अगर आप उसी टाइम कंपेयर करना शुरू कर दो ना तो फिर आपको समझ आ जाती है। जो बंदा मेहनत करके एक लेवल तक पहुंचा, उसके साथ आप आने वाले हर नए प्लेयर को कंपेरिजन करते हो तो आपको क्रिकेट खेल का भी नहीं पता। समझ रहे हो? इतनी सेंस, जिसमें सेंस होती है ना उसको पता होता है कि भाई एक बंदा बाबर आजम है, रिजवान है, या कोई भी विराट कोहली है, उसके साथ जैसे अब शुभमन गिल का कंपैरिजन किया जाता है, वो बहुत टाइम से खेल रहा है, उसने बहुत सर्व किए, बाबर आजम ने बहुत सर्व किया अपनी मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है, अभी जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं, अब आप देखो बाबर से पहले तक, क्योंकि हमारी सरजमीन जो है वो बॉलर की वजह से मशहूर होती थी, कोई आइडियल नहीं होता था बल्लेबाजी में, तो सारे जो है वो बॉलर ही निकल के आ रहे होते थे। अब जैसे बाबर आजम आया तो बाबर आजम आइडियल बना नए बल्लेबाजों के लिए। अब आपके सामने है बैटिंग टैलेंट कितना ज़्यादा आपको मिल रहा है, इस PSL में ही देख लो तुम लोग। तो ये भाई साहब जी, ये फलां ने सेंचुरी कर दी, फलां जो है वो उसकी पोजीशन खराब होने की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई वो देख लेंगे, 2024 का वर्ल्ड कप उतरेगा ना, पता चल जाएगा। जितने को आपके नया टैलेंट, जितना को इस PSL में परफॉर्म कर रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है, और जितना को वो इंटरनेशनल क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ सीरीज या अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई थी उसमें भी परफॉर्म किया था ना आपके नए टैलेंट ने, वो भी नजर आ गया। ठीक है, नया टैलेंट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब नए टैलेंट को रिप्लेस तब किया जाता है जब आपका जो बंदा उनकी जगह पे खेल रहा है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी पोजीशन के साथ आपको उंगलियां करने की क्या ज़रूरत है?
पर पता नहीं की कीड़े आवाम इन्हों की समझ ये समझ से बाहर, एक ये भी और एक वो शुएब जाट और वासे बीबी, ये सारे जितने भी छट्टे हैं ना, ये अपनी समझ से बाहर हैं। इनका ना कोई दीन है ना ईमान है, बस इन्होंने अपनी इन्होंने गर्ज सिर्फ इन्नी है कि भाई राशन बहुत महंगा हो गया है, किचन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वह भी पूरा करना किसी ना किसी तरह से इस वास्ते जरूरी है कि असी कुछ ना कुछ तनकीद करते रहिए बाबर दे, ताकि साढ़े व्यूज़ आते रहन। भावें सानू कमेंट सैक्शन में गालां पैंदियां, मैटर नहीं करता, गालियों से कोई मसला नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, हमारा घर चलना चाहिए, बस इनको इस बात से मसला है।